आज आप सभी के साथ मैं वो पुराना किस्सा जो कि 2 से 3 साल पहले जो बीत रही थी मेरे ऊपर और 3,000 की जॉब 5,000 की जॉब के पीछे मैं भाग रही थी, मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड चलिए फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जिया पंडित मेरा चैनल याद कर लीजिए आप सभी। एंड यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू बोलूँगी, जो भी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। अभी छोटा चैनल है मेरा बट एक दिन बड़ा ज़रूर होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। गाइस यहाँ पे ना मैं आई हुई थी, मैं रहती हूँ रायपुर में और ये है खारून नदी। मैं आई हुई थी जो हम लोग घर में होम करते हैं ना, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ अच्छा लग रहा फूल है, माला वो इतना सारी अच्छा चीज़ें लग रहा है ना, इकट्ठी हो मत जाती है पूछो। ना, देखो इधर तो उसको मैं इधर यहाँ पे बहुत भीड़ है, विसर्जित करने के लिए आई हुई थी। और मैंने सोचा कि थोड़ी वेदर भी अच्छा बहुत है, मौसम पानी है। अच्छा है, तो थोड़ी घूम फिर भी लिया जाएगा और साथ में काम भी हो जाएगा। मैं मेन काम के लिए ही सुंदर लग आए रहा है। हुए उधर थे। देखो मछली पकड़ने वाले हैं, वाह इनको भी क्या फुर्सत से मछली पकड़े। देखो ना, ये आ गए थैले को बड़ा संभाल के रखते हुए। साफ सफाई अच्छे से कर लो। चलो गाइस, ये मुझे घुमाने लाए हैं, देखा कितना बढ़िया घुमाए ये मेरे को। ऐसे घुमाते हैं ये, बढ़िया रोड में लाके खड़ा किया, अपना काम किया, अब चलो घर। देखो ऐसे घुमाने लाया जाता है ये। उधर सब देखो घुमाने वाले उधर घुमा रहे हैं, इधर ये मेरे को रोड में घुमाने लाए हैं, पता नहीं कहाँ घुमा रहा है। बस हो गया, घुमा दिए। फाइनली हो गया इनका घुमाना फिराना। अब ये मुझे ले जाएंगे चाय पिलाने के लिए। इन्होंने बोला कि आज चाय पी। आज मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन गाइज हम आ गए थे। ये जो नारियल की दुकान दिख रही है ना, इधर मिलता है, क्या बोलता हूँ उसको, कंडा, छेना। इधर के लोग छेना बोलते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं ना, उसको इधर के लोग छेना बोलते हैं। हमारे इधर कंडा भी बोलते हैं और उपले भी बोलते हैं। तो उपले तो बहुत कम बोलते हैं बट मैं यहीं सुनी हूँ, हमारे इधर कंडा ही बोलते हैं उसको। तो मैं वो लेने के लिए आई थी, क्योंकि ना जो घर में थोड़ी बहुत धुआं करना, हवन ये वो सब करने के लिए, होम करने के लिए मुझे वो ज़रूरी रहता है। तो मैं इसलिए ना वो लेने यहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं से ले ही लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, टैटू देख, बनवा लूंगा टैटू में। गाइज हमने ले लिया था और अब सीट इतनी गीली हो गई थी, अपने देखो अपने तरफ टॉवल बिछा के बैठ गए हूँ। से चल आप चलते हैं, सीधे घर की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं इनको ये चाय पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं, क्योंकि मैंने इनसे नहीं बोला है कि आप पिलाओ या ना पिलाओ। इन्होंने बोला था, इसलिए मैं इनको देखूंगी कि ये ले जाते हैं या नहीं ले जाते। चलो फिर अब हम घर की तरफ सीधे निकलेंगे, लेकिन ये लेकर आ गए, ये देख सकते हो अमृतुल चाय। अब यहाँ पे हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे घर। गाइस अचानक से हम आए हुए थे यहाँ पे, जो हवन वगन करते हैं ना, उसका पूरा पड़ा हुआ था, मतलब सब रखा हुआ था, उसी को विसर्जन करने के लिए आए हुए थे। और अब अरे सामान रखा ना, हमारी चाय ये बैठनी है, वाइट की ले लो थोड़ी सी। और ये चाय मैं पिला रही हूँ, बहुत गर्म अच्छी चाय है लेकिन। गाइस वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं कभी नहीं पीती, मैं घर में भी नहीं पीती। बट इधर की चाय ना, इन्होंने बोला एक बार पी के देख, और इतनी अच्छी इतनी टेस्टी चाय थी ना, मत पूछो भाई, बहुत अच्छी चाय थी। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ तुम की बाद चाय में पी, ला बहुत देना। अच्छी चाय थी। और उसके बाद यहाँ पे घर में कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेते चलते हैं। वैसे तो इतनी खिचखिच को देख के मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी हमने यहाँ से सब्ज़ी थोड़ी सी, थोड़ी बहुत जो ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो बाद में ले लो, लेकर पहले ये ले लो, आएंगे। अच्छी बनती है। गीली हो गई, मेरा पैंट वैंट गीला हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं
सोच रही हूँ जल्दी से लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रोड में एकदम अजीब भी लग रहा है ना, देख सकते हो। और जब ब्लॉग बनाते रहते हैं ना तो फिर और भी थोड़ी अजीब लगता है क्योंकि कैमरा सामने होता है। एंड देन गाइज नेक्स्ट डे हमारा ब्लॉग। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ये दूध गर्म किया। उसके बाद दूध गर्म करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा चुकी थी ना, सारा काम करके नहा लिया था। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किया। यहाँ पे दाल चढ़ा रही थी क्योंकि मसूर की दाल है, खड़ी दाल है काली वाली वो। और यहाँ पे दूध गर्म किया। इस दूध में मैं डालूँगी अपना वो प्रोटीन पाउडर और उसी को पीऊँगी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो दिया है पीने के लिए, बाकी मैं भूल जाती हूँ उसको। जब मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है ना तब मुझे याद आता है। बट कोई ना, अभी यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैस, वो आई नहीं, मिल ही नहीं रही गैस, सबसे बड़ी दिक्कत चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन में ना जल्दी से नहा लिया और फटाफट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक एक करके ही बनेगा खाना। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ये बर्तन लेकर। भाई ये बर्तन को चमकाना है अभी बैठ के मुझे, जब तक दाल पकेगी जब तक मेरे बर्तन चमक जाएंगे। और उधर दूध ठंडा हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने सोचा कि जब वो दूध ठंडा हो रहा है, दाल भी पक रही है, तब तक मैं क्या ही करूँगी, फटाफट से मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ। तो ये जो भगवान के बर्तन है ना, ये जो मैंने रील्स देखी थी, एक रील्स देखी थी उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर इसको साफ़ करने का दिखाया था। भाई इतना अच्छा काम किया ना, इतना मस्त साफ़ होता है ना। खाली हम ऐसे कुछ भी चीज़ें से लगा के भी साफ़ करते तो वो हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट इसमें मिक्स करके लगाओ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब पूरे बर्तनों में लग जाता है, जैसे हम साबुन लगाते हैं वैसे पूरे बर्तनों में नहीं लग जाता, वैसे ही लग जाता है ये। इतना बढ़िया साफ़ होता है, मस्त एक नंबर चमक जाता है। देखो लोटा वैसे ही दिख रहा होगा आपको चमका हुआ। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ चमक गए सारे बर्तन, ये देख सकते हो। और अब फटाफट से इनको जल्दी जल्दी से धुल लेंगे। धुलने के बाद फिर मैं अब आके आपको दिखाती हूँ कि कितने सुंदर साफ़ सुथरे हो गए। अब इनको ना क्या है पोंछ देंगे तो इतने ये फिर से वैसे दाग जो बन जाते हैं ना वो दाग नहीं बनेंगे। मैं इनको फटाफट से भी ले जाने के बाद रखूँगी और फिर थोड़ा पोंछ पाछ के फिर यूज़ करूँगी, तो जो दाग बनने वाले होंगे वो दाग नहीं बनेंगे। और आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और आप जो भी लेडीज़ अगर मेरा व्लॉग देखती हैं, अगर उनको ये चाहिए है कि ये क्या क्या मिक्स किया, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी कि क्या चीज़ें हैं ये, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी इसका डिटेल दे दूंगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बर्तन बिल्कुल चमक गए, सारे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो गए यार, कितना मस्त चमक गया, मुझे भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे रख देती हूँ इसको और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे खाना की तैयारी पूरी करने के लिए। और आज सिर्फ दाल और चावल ही बनेगा और पराठे बनेंगे बस, क्योंकि रोटी तो सीख नहीं सकती इसमें सिर्फ पराठे ही बन सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल एकदम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर मैं इसमें बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही हूँ, विदाउट अनियन गार्लिक है इसलिए एकदम सिंपल दिख रहा होगा, बट इतना भी सिंपल नहीं है। टमाटर है, मिर्ची है और भी मसाले हैं। और यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया, फ्राई कर दिया। और अब इसको थोड़ी सी पकने देते हैं। जब तक ये पकेगी तब तक मैं कर लूँगी दूसरे काम। उसके बाद फटाफट से दूसरे काम करने के बाद फिर मिलते हैं। गाइज़ सारा काम हो गया, हस्बैंड चले गए और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए, जो कि मैं बहुत आराम से पूजा पाठ करती हूँ। जब ये लोग सब चले जाते हैं ना, जब मैं निश्चिंत होकर पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पूजा में कोई भी विघ्न नहीं चाहिए, कोई भी तमाशा ऐसे बीच से उठो ये करो वो होता है ना, तो वो पूजा में मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ना मैं ये आराम से जब सब चले जाते हैं, जब मैं आराम से पूजा पाठ करती हूँ, लगभग 10 ही बज रहे होंगे, 9:30 बजे होंगे, और मैं अपनी पूजा पाठ करने और बैठ जाती हूँ। और मैं नहा कर ही खाना बनाती हूँ, तो फिर मुझे नहाने की झंझट भी नहीं रहती। मैं खाना वाना जब भी बनाती हूँ तो मैं नहा लेती हूँ। यहाँ पे पूजा पाठ जल्दी जल्दी से मैं अपनी फ़िनिश करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना तैयारी करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ लगभग हो ही गई है, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे हो रही थी, मैं रेडी हो रही थी। किस लिए? मैं रेडी हो रही थी पार्लर जाने के लिए। यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते, पता है आपको क्या देख रही हूँ? मैं कहानी देख रही थी, और कहानी देखते देखते मैं रेडी भी हो रही थी। आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि सारे कपड़े धुले हुए थे, कोई कपड़े नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लिया जाए। साड़ी भी तो अच्छी ही लग रही है, कौन सी ख़राब लग रही है, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। और अब फटाफट से हो गए हैं हम रेडी।
चलते हैं, जल्दी जल्दी बैग उठाते हैं। हम मेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि मेकअप वहाँ जाने के बाद ही करूँगी मैं। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करती हूँ ना तो फिर वैसे ही हो जाता है, गर्मी लगती है, तो इसीलिए ना टचअप वहाँ जाके थोड़ा बहुत टचअप कर लेंगे। एंड फिर टचअप करने के बाद फिर अपनी कस्टमर को डील करेंगे, जो भी हमारे कस्टमर आएंगे। तो चलो अब। एंड गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर। ये देख सकते हैं भैया अपनी मेहनत से इसको खड़ा किया, अपने मेहनत से सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी इसमें नहीं है सहयोगी, इसलिए किसी को गलत फहमी ना हो जाए, पहले से ही बता दे रही हूँ कि इसमें जितनी भी मेहनत लग रही है ना, मेरी खुद की लग रही है। सब कुछ जो ये मैं कर रही हूँ, ये खुद कर रही हूँ, तो गलत फहमी में मत रहना कोई। एंड यहाँ पे चलो अब अंदर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ अपना छोटा सा सेटअप। वैसे तो बहुत प्यारा है, छोटा सा ज़रूर है, बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है। एंड यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपने पार्लर के अंदर। पैर वैर पड़ा और चलते हैं पार्लर के अंदर। ये है छोटा सा सेटअप जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और भगवान जी को थोड़ी प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी दिया बत्ती, जो मेरी नॉर्मल रूटीन है मैं वो कर लेती हूँ, है ना। पूजा पाठ करना तो ज़रूरी है ना, तो पूजा पाठ के बिना तो लक्ष्मी जी आएंगी नहीं ना, इसलिए चलो पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में गाइस। तब तक ब्लॉग में सबसे पहली मेरी बात ये सुन लीजिए कि आप सभी को थोड़ी सी भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, ये आज जो मेरा ये जो सेटअप है ना, जो आप देख रहे हो, जो ये मेरा पार्लर है, ये ना बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, बहुत मुश्किल से। एक मिनट, चलो अब बात करते हैं। मैं क्या बोल रही थी कि ये जो मुझे सेटअप मिला है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल से सेटअप मिला है। मैं पहले 5,000 की जॉब, इनफैक्ट ऐसा टाइम था कि मैं 5 क्या, मैं तो 3,000 की भी जॉब मिल जाए ऐसा लगता था मुझे। बट टीचर की जॉब मिल नहीं सकती थी, क्योंकि ना मैंने डीएड बीएड नहीं किया है, तो मुझे वो जॉब मिल नहीं सकती थी, और मुझे टीचर लाइन पसंद भी नहीं थी। उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए थी। हस्बैंड की जॉब गई, एक्सीडेंट हुआ। और जब शुरुआत से बताती हूँ, अच्छा, जब स्टार्टिंग था ना, तब हम पता नहीं किस बेस में घर से निकाल गए थे। घर से निकले नहीं थे, घर से निकाला गया था, और हम निकल गए, भगवान भरोसे निकल गए। हमको उस टाइम पे कुछ भी नहीं था दिमाग में, क्या कोई थॉट्स नहीं थे कि हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ भी नहीं मालूम था। और हमने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था, मतलब मैंने। उनका तो फुल सपोर्ट रहा, अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, क्योंकि हम लोग तो ऐसा सोचते थे कि मर जाएं। मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सिर्फ मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा अजीब लग रहा है बताते हुए, समय इतना गंदा था ना कि मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जिन लोगों की वजह से ये हुआ था ना, उनसे तो मैं कभी माफ ना करूंगी, कभी ना करूंगी। इतने घटिया लोग है ना, इतने घटिया लोग है ना, मत पूछो। छोटे से बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। छोटा सा बच्चा था मेरा, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। उसके साथ मुझे घर से बाहर निकाल, मेरे हस्बैंड को भी, हमारा घर खाली करो, हमारा घर खाली करो, नहीं तो किराया दो। ना हमारे पास किराया देने के पैसे थे, क्योंकि हस्बैंड की दुकान थी। तो हमारा ना ऐसा हुआ कि हम घर से निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बाहर निकल के जॉब ढूंढे, और ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना किए थे ना कि मतलब 5,000 की जॉब भी नहीं मिल रही थी। और तब से लेके अब तक का जो सफर है और संघर्ष है, उसके बीच में लोगों ने बहुत ज्ञान दिया। उसी करके लोग बहुत ज्ञान दे रहे थे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे करो। क्यों? जब घर से निकाला था तब था थोड़ी भी दिमाग में कि कैसे रहेंगे। अब अपने माँ बाप के लिए,
अपने घर वालों के लिए चिंता होने लगी, उन लोगों को, पूरे परिवार को होने लगी चिंता, माँ बाप कैसे रहेंगे। माँ बाप ने जब घर से बाहर निकाला था तब माँ बाप ने सोचा था कि बच्चा छोटा सा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। मेरे माँ बाप के भरोसे रहे, इसलिए बस। बाकी की कहानी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, इसके बाद क्या हुआ।